নমস্কার দুর্গাপুর, হেয়ার ইজ ইয়োর সন্দীপ বোস। চলে এসেছি আজকে আরেকটা স্পেশাল সেগমেন্ট নিয়ে, যেখানে আমার সাথে রয়েছেন ডক্টর সুনীল জে কিনি স্যার, যিনি একজন অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড তার সাথে রোবোটিক সার্জন। ওনাকে আমরা পেয়ে গেছি, যিনি এসছেন মণিপাল হসপিটাল बेंगलुरु থেকে। तो सर नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा सर आपको कि कुछ दिन पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, तो आजकल का डेट में देखा जा रहा है कि जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे इंजरीज आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न है स्पेसिफिकली? हाँ, हम एक तो है कि स्पोर्ट्स इंजरीज एक तो ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग खेल रहे हैं। पहले शायद इतने लोग नहीं था, अभी स्पोर्ट्स को काफ़ी मायने मिल रहा है क्रिकेट के द्वारा, जो भी स्पोर्ट के द्वारा। सो मोर पीपल आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। अब ज़्यादा लोग खेलते हैं तो ज़्यादा लोग इंजरीज़ का भी ज़्यादा अक्सर आता है। बट आई फील कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ तभी होता है ज़्यादातर जहाँ पे आप स्पोर्ट रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस या वार्म अप नहीं करते हैं, तो दोज पीपल आर उनको ज़्यादा प्रोन है स्पोर्ट्स इंजरीज़ का। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो रीजन है, इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट स्पोर्ट यू प्ले। जो भागते हैं, दौड़ते हैं, जो जंप करते हैं, उनको ज़्यादातर घुटने का प्रॉब्लम होता है, एंकल प्रॉब्लम होता है। जो ज़्यादा फेंकते हैं लाइक बॉलर्स है या फिर जावलिन थ्रोअर्स है या थ्रो बॉल या बास्केटबॉल, जो उनको शोल्डर और एल्बो प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। सो दीज रीजनल प्रॉब्लम्स जो आता है वो स्पोर्ट रिलेटेड होता है। एंड ज़्यादातर इसलिए होता है कि मेनी अ टाइम्स मैं कॉमन पर्सन का बात कर रहा हूँ, जो ओकेशनल स्पोर्ट्समैन है, जो ओकेशनल स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल स्पोर्ट्समैन है, उनको ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्पोर्ट रिलेटेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बैडमिंटन ज़्यादातर खेला जाता है, सो डायरेक्टली जाके खेलते हैं, बेंड करते हैं विदाउट वार्म अप्स। दे हैव बैक पेन, दे हैव शोल्डर पेन एंड शोल्डर टेयर्स भी हो सकता है। सो आई फील कि दो अलग तरह का होता है। एक जो है, जो आम आदमी जो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेलता है, उनको होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ stretching exercises, which is mainly warm up exercises before the you play and cool down after you play। और जो अदर प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको होता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्पोर्ट दे प्ले। सो उनको अलग तरह का जो है ट्रीटमेंट करना। सर जैसे प्रोफेशनल फील्ड में चल गए, जो लोग प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनके लिए तो एक पूरा मेडिकल टीम ऑलवेज रेडी रहता है कि कुछ भी इंजरीज हो रहा है तो पूरा फुल मेडिकल टीम सपोर्ट है। लाइक हम लोग बोल रहे, सपोज मेरा जब मैं कॉलेज में था, मैं अपना स्कूल टीम में फुटबॉल खेलता था। मेरा फुटबॉल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट था मेरा लाइफ का। तो उस टाइम पे मेरे पास तो कोई ऐसे प्रोफेशनल टीम नहीं थे। अगर मैं फुटबॉल खेलने गया, मेरे को कुछ इंजरीज हो गया, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा दर्द है करके स्किप कर गया। लेकिन ये जो स्किप किया वही बाद में जाके बहुत बड़ा इशू हुआ। तो ये जो नॉर्मल प्लेयर्स लोग हैं, मतलब हमारे अगल बगल में ग्राउंड में खेलते, किसी को चोट लगता है, कुछ भी इंजरीज होता है, तो व्हाट इज द राइट टाइम कि नहीं अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, कि ये कैसे समझेंगे हम लोग? तो गाइड करने के लिए तो हम लोग के पास कुछ मेडिकल टीम नहीं है। करेक्ट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक तो है कि पहले ऑब्वियसली वो इंजरी से एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरह का वो इंजरी है। अगर ज़्यादातर हम खेलते फुटबॉल, आप जैसे मेंशन करें, फुटबॉल में जो ज़्यादातर इंजरीज होते हैं वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, या पैर दे के टैकल करते वक्त तो लुढ़क के ट्विस्ट होने के बाद हो सकता है। यूजुअली ऐसा ट्विस्टिंग इंजरीज यूजुअली नी या एंकल को होता है। सो अगर पेशेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो इंजरी के बाद अगर उठ सकता है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रूल आउट इज फ्रैक्चर। राइट, फ्रैक्चर तो एक इमरजेंसी होता है। फ्रैक्चर है तो कैसे पता चलता है? वो स्पोर्ट्समैन उठ के चल नहीं सकता, ही विल नॉट बी एबल टू वॉक, तो पता चलता है कि फ्रैक्चर इमीडिएटली तुरंत ही जाके आपको हॉस्पिटल में दिखाना है। अगर पेशेंट उठ सकता है, उठ के दोबारा खेल सकता है थोड़ा देर, पीपल कैन ट्राई, या खेल सकता है, नहीं खेल सकता। अगर खेल सकता है या चल सकता है तो उसका मतलब है कि अनलाइकली है कि फ्रैक्चर। तब क्या होता है, लिगामेंट इंजरीज होता है। नी में दो तरह का इंजरीज होता है। एक जो है जो सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। जो साइड का चार तार जो बोलते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो इस तरह का इंजरीज हो सकता है। अगर इंजरीज ऐसा होता है तो यूजुअली स्वेलिंग होता है, पेन होता है। तो यूजुअली हम फर्स्ट 2-3 डेज ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर में क्रेब बैंडेज डाल सकते हैं, नी सपोर्ट पेल सकते हैं, आइस कर सकते हैं, थोड़ा पेन किलर्स दे सकते हैं और देख सकते हैं। बट आफ्टर सर्टन टाइम अगर पेन परसिस्ट करता है, 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद पेन नहीं जाता है, या नी लॉक हो जाता है, मतलब सीधा नहीं पर लॉक हो जाता है, या फिर नी में अगर बैलेंस नहीं हो पाता, तो उसका मतलब लिगामेंट इंजरी है, तब तुरंत जाके आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है और टेस्ट करवाना है। और एक क्वेश्चन सर, जो मेडिकल टर्म मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारे मेडिसिन होता है जो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर लोग होता है, डोप टेस्ट वगैरह होता है, उसमें मतलब वो अगर मेडिसिन लेते हैं कोई किसी भी पेन या इंजरीज के रिलेटेड, तो फिर वो टेस्ट में आने से उनको बाद मतलब नहीं लिया जाता, रिजेक्ट किया जाता है। तो अभी ये मेडिकल में क्या आप लोग ये ऑर्थोपेडिक्स में ऐसा कुछ एडवांस मेडिसिन आया है जो मतलब कुछ भी इंजरीज अगर होता है तो प्लेयर लोग ले सकते हैं, कुछ एडवांस मेडिसिन?
नहीं सारा सो मेडिसिन में बहुत तरह का मेडिसिन होता है, एक परमिसिबल है, नॉन परमिसिबल मेडिसिन है। ज़्यादातर जो पावरफुल मेडिसिन है वो ओपियोइड्स हो सकते हैं, या पावरफुल मेडिसिन है जो ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू टेक। तो अच्छे बहुत पावरफुल मेडिसिन है यू आइडियली यू आर नॉट सपोज टू टेक, बिकॉज दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड दैट विल बी इम्पार्शियल। तो ऐसा कोई मेडिसिन ऐसा नहीं है जहाँ पे इसके लिए सेपरेटली डिज़ाइन किया होगा। और जो रूटीन जो नॉर्मल मेडिसिन है वो यूजुअली परमिसिबल होता है, और जो नार्कोटिक्स है या ओपियोइड जो मेडिसिन है वो हम टोटली अवॉइड करते हैं इन एनी एज ग्रुप। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एकदम मेरे लिए क्वेश्चन है। मैं खुद 6 फीट 1 का हूँ, ठीक है, एंड माई एज इज़ 27। मैं एज ए यूट्यूबर कंटिन्यू में मेरा मोटो ब्लॉगिंग चलते रहता है, तो मेरे को लॉन्ग जर्नी करना पड़ता है बाइक लेके, ठीक है, मतलब बहुत लंबा जर्नी की है बाइक लेके, कंटिन्यूसली राइड करते रहे। तो मेरा 27 एज है, लेकिन मैं आज के डेट में भी ना मतलब 10 मिनट या 15 मिनट खड़ा होकर नहीं रह सकता, मेरा बैक में पेन हो रहा है, ठीक है। मैंने कंसल्ट किया था एक डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने बोला कि आपका जो कंटिन्यू राइडिंग पोस्चर है, आप राइडिंग करते हो इसलिए, तो सर इसका क्या कर सकते हैं, इतना कम एज में पेन हो रहा है राइडिंग की वजह से। सो बाइक राइडिंग अनफॉर्चुनेटली बाइक राइडिंग की वजह से डायरेक्टली नहीं है, बट जिस तरह से यहाँ पे रोड से जो गड्ढे हैं उस तरफ एक गड्ढे पे भी आप जाओगे तो आपका पूरा जो बैक का जो सस्पेंशन, गाड़ी की सस्पेंशन जो होता है, स्पाइन में भी 2 हड्डी के बीच में डिस्क होता है, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, वो ख़राब हो सकता है, डिस्क बाहर निकल सकता है। सो ऑल्दो एक तो कंटिन्यूस बैठ के चलाना एक होता है, एक हैवी बाइक चलाना होता है, और दूसरा जो रोड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल 20s में भी जो एविड बाइक राइडर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हैं, उनको बैक पेन होता है। ऐसे नहीं सबको होना है, बट हो सकता है। सो उसमें थोड़ा आप केयरफुल रहना है। अगर बैक पेन होता है तो एक बार दिखाना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बैक पेन है, ये बहुत बार बोला है कि अलाइनमेंट इश्यूज हो सकता है, झटके की वजह से डिस्क हो सकता है, या हड्डी का अलाइनमेंट चेंज हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म अगर बैक पेन है मोर देन 3 वीक्स और 4 वीक्स, तो एक बार कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि बैक पेन के बाद चलाना बंद करें, बट ऑब्वियसली अब सही ट्रीटमेंट देंगे, फिजियोथेरेपी, तो कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे व्यूअर्स लोगों को कुछ कहना चाहेंगे अबाउट ऑर्थोपेडिक्स? हाँ, थैंक यू दुर्गापुर एंड फॉर हैविंग मी हियर। सो ये हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट है मणिपाल कम्युनिटी कनेक्ट के द्वारा कि हम इनसे कनेक्ट करें और थोड़ा अवेयरनेस हम स्प्रेड करें, ऑर्थोपेडिक हेल्थ केयर और एड्रेस करें, और उसका ट्रीटमेंट जो है ताकि हम बोल सकें, ताकि कम से कम पीपल को मोस्ट ऑफ पीपल विल बी हेल्दी एंड देयर आर लेस एंड लेस ऑर्थोपेडिक इश्यूज। सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी कनेक्ट के द्वारा हम कर रहे हैं ताकि हम ये न्यूज़ और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ গাইজ। ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে কন্টিনিউ দেখার জন্য। তো আজকের মতো ব্লগটা এখানে এন্ড করছি, আবারও দেখা হচ্ছে খুব জলদি অনেক অনেক এক্সাইটিং ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।